नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे पर पलटवार किया है। कन्नौज सांसद ने दावा किया है कि चूंकि योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता से समझौता किया, इसलिए सस्ते में बन गया। सपा चीफ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मानक के साथ खिलवाड़ किया गया, केवल ये दिखाने के लिए कि सस्ता है, लेकिन क्वालिटी से कितना कंप्रोमाइज़ किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने वो भी नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की वजह से रिकॉर्ड टाइम में 21 महीने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाकर दिखाया था। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी यानी योगी आदित्यनाथ ये बात नहीं समझते कि एक्सप्रेसवे क्या चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि सवाल जवाब के बाद वो उन अधिकारियों को बुलाएंगे जिन्होंने कान भरे हैं। अखिलेश ने कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस जो कहती है कि रोड का जो मीडियन होगा वह 12 से 14 मीटर का होगा। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, रोड कांग्रेस के मानक नहीं आए थे। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी सरकार ने डिजाइन किया था, उसका मीडियन यानी कि डिवाइडर 12 मीटर का था। दो सड़कों के बीच की दूरी 12 मीटर थी और सर्विस लेन थी, मंडियाँ थी, वे साइड एम्यूनिटीज़ थी, उसकी वजह से दाम बढ़ रहे थे। सभा चीफ ने कहा कि आज जो एक्सप्रेसवे बना है उसका मीडियम देख लीजिए, एक भी मंडी बनी हो तो बता दें आप। और मैंने पहले ही जिक्र किया, जो शौचालय बनाए वो ऐसे बनाए कि उसमें कोई जा ही नहीं सकता। सस्ता दिखाने के लिए मानकों से खिलवाड़ किया गया। एक अखबार के खास प्रोग्राम में अखिलेश यादव ने विनय शंकर तिवारी के खिलाफ ईडी एक्शन और उसके घर की बाउंड्री तोड़े जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि हाथा से झगड़ा कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। इनको हाथा नहीं भाता। करनी सेना के एक सदस्य द्वारा गोली मारने की धमकी पर सपा चीफ ने कहा कि आप कहते हैं हमें गोली मार देंगे क्या? हम उनमें से हैं जो घबराने वाले नहीं हैं। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी द्वारा मुर्शिदाबाद पर दिए गए हालिया बयान को लेकर कहा है कि वस्त्र से कोई योगी नहीं हो सकता, विचार से योगी हो सकता है। इस लोकतांत्रिक देश में डंडे की बात करेंगे आप, जो खुद ही अंडा है वो डंडे की बात तो करेंगे ही। कन्नौज सांसद ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय ज़मीनी पार्टी है, ज़मीन देखकर कब्जा करने वाली पार्टी है। सपा नेताओं द्वारा इतिहास के संदर्भ में दिए गए हाल फिलहाल के बयान पर भी सपा चीफ ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि जो इतिहास हमें सही दिशा न दिखा सके, प्रोग्रेसिव रास्ते पर न ला सके, हमारे बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ये जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि जो हमारी एकजुटता को अखंडित करे, उन चीज़ों को इतिहास ही रहने दें तो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, अखिलेश यादव ने 3-4 मुद्दों पर सवाल उठाया है और बड़े अच्छे मुद्दे हैं और इस देश के अंदर, इस प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। बिल्कुल। जैसे सवाल उठाया है कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार सड़कें बना रही है और कह रही है हमने सस्ते एक्सप्रेसवे दिए हैं इस प्रदेश को, तो सस्ता नहीं चाहिए। आप सस्ते एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, लेकिन लोगों की जेब से तो टैक्स पूरा ले रहे हैं। आप लोगों को तो महंगाई की मार पूरी दे रहे हैं। आप लोगों को तो नौकरियों के बदले में उनकी जो है नौकरियाँ छीन रहे हैं, उल्टा लोगों से रोजगार छीन रहे हैं। तो लोगों की जेब से जब पैसा जा रहा है, लोगों के इनकम टैक्स जब जमा हो रहे हैं और लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो फिर वो सस्ते की जगह अच्छा क्यों ना ले। आप सस्ते के नाम पर जो रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, वो बनते ही उखड़ जाती हैं। तमाम पुल ऐसे हैं जो भाजपा से गिर जाते हैं, बने और बनने के बाद गिर गए। तो इस तरीके की जो ये सब सड़कें और पुल बनाई जा रही है और इसको सस्ता दर्शाया जा रहा है, तो मेरा तो ये कहना है कि इसको सस्ता दर्शाने के चक्कर में इसकी क्वालिटी से आप कंप्रोमाइज़ ना करें। यही बात अखिलेश यादव ने उठाई है, यही मुद्दा उठाया है कि आप सस्ता दिखाने के चक्कर में आप वहाँ पर क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। और जो अखिलेश ने बताया है कि हमारे समय में जो एक्सप्रेसवे बने थे, तो उसमें हमने शौचालय भी दिए थे, शौचालय जगह-जगह बनाए थे, रोड के दोनों तरफ, दोनों साइड में मंडियाँ बनाई थी। तो इस तरीके की बातें उन्होंने बताई है। दूसरा सवाल उठाया उन्होंने मुर्शिदाबाद को लेकर कि आप जो है योगी बन रहे हैं, लेकिन योगी कोई विचारों से होता है, योगी कपड़ों से नहीं होता। कोई भी आदमी भगवा रंग का वस्त्र धारण कर ले, अब मैंने भगवे रंग की शर्ट पहन रखी है तो आप मुझे क्या योगी कहकर बुलाएंगे? भगवे पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, भगवा कोई भी पहन सकता है। इस देश का रंग है, इस देश के शौर्य का रंग है, शौर्य का प्रतीक है। तो शौर्य का प्रतीक
सिवाय सिर्फ एक मुख्यमंत्री जो पहनकर या कोई भी व्यक्ति एक पहनकर साधारण वो अपने आप को योगी कहने लगे, ये गलत है। तो तीसरी बात अखिलेश यादव ने क्या कही, बड़ी अहम बात कही है कि देखिए जो अंडा है वही डंडे की बात कर रहा है। अब कौन गंदा अंडा है, कौन सा अंडा है, ये सारी तो इनकी आपस की बातें हैं। हम तो खैर इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि कौन अंडा है और कौन गंदा अंडा है और कौन डंडे की बात कर रहा है। लेकिन हाँ, डंडा की बात करने वाला अंडा ज़रूर हो सकता है। अब वो कौन है हमें नहीं पता, खैर मैंने ये बयान भी नहीं देखा। लेकिन अखिलेश यादव ने अगर कहा है कि जो डंडा की बात कर रहा है वो खुद अंडा है, हो सकता है अंडा। चलो कौन अंडा है और कौन डंडा है आप भी अंदाज लगा लीजिए और बता दीजिए कमेंट में। बस हम अपने मुखार बिंद से इस बात को नहीं कह सकते। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।